दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप कहीं भी आयुर्वेद के यानी कि बीएमएस या एमडी के छात्र हैं तो निश्चित रूप से आप सीसीआईएम का नाम जानते होंगे। सीसीआईएम यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, यह जो है पूरे देश में आयुर्वेद के जितने भी एजुकेशन हैं, इनके सिलेबस हैं, उन सबको रेगुलेट करती है और समय समय पे इसमें बदलाव भी करती है। साथ ही पूरे देश में अगर कहीं भी कोई भी आयुर्वेद कॉलेज इस्टेब्लिश होते हैं, नए आयुर्वेद कॉलेज खुलते हैं, या जो भी अभी तक आयुर्वेद कॉलेज हैं या आयुर्वेद के जो संस्थान हैं उनको मान्यता देना और न देना, इन सभी चीज़ों की निगरानी जो है सीसीआईएम ही करती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि एक खबर बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रही है कि सीसीआईएम को जो है भंग कर दिया गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप सबके मन में ये सवाल उठता होगा कि सीसीआईएम अगर अस्तित्व में अब नहीं है तो फिर इन सारे जो काम थे सीसीआईएम के, जैसे कि जो भी हमारे सिलेबस को बनाना, टाइम टेबल बनाना, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, प्रैक्टिकल कितने होने चाहिए, या जो नए कॉलेज खोलने के लिए मान्यता कौन देगा, जो पुराने ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी मान्यता कौन देगा, तो इन सभी कामों की मॉनिटरिंग अब कौन करेगा, जो सीसीआईएम ऑलरेडी करती थी। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि सीसीआईएम के न होने की स्थिति में कौन सी संस्था का गठन किया गया है और इस संस्था के कितने सदस्य होंगे और ये कौन कौन से काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अवश्य शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी है पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं कि सीसीआईएम की जगह किस संस्था का गठन किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीसीआईएम का गठन जो है 1971 में किया गया था और इसके गठन से पहले इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 में बना था और इसी एक्ट के तहत सीसीआईएम का गठन जो है 1971 में किया गया था। तो इस संगठन को बने लगभग जो है 50 साल हो गए हैं और 2020 में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि NCISM एक्ट का गठन किया गया और इसी एक्ट के तहत 2021 से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है और इसके जो रूल्स हैं, एक्ट है, उसका नाम दिया गया है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, जो कि 11 जून 2021 से प्रभावी होगा। और इसके पहले जो सीसीआईएम के द्वारा जो भी बनाए गए रूल्स रेगुलेशन थे, तो अब इन सभी रूल्स और रेगुलेशन की मॉनिटरिंग या इसमें बदलाव अब यही आयोग जो है देखेगा। और इस आयोग के अंतर्गत 4 अलग अलग बोर्ड का गठन भी किया गया है और सभी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको भी मनोनीत किया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इस आयोग में कितने बोर्ड हैं, किसके कौन अध्यक्ष हैं और किसके कितने सदस्य होंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा NCISM के बारे में, यानी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भारत का राजपत्र है, द गैजेट ऑफ इंडिया, और इसका जो पार्ट है सेकंड है, सेक्शन 3 है और सब सेक्शन 2 है, और इसका जो पब्लिकेशन डेट है यानी कि कब से यह लागू हुआ है, इसका डेट आप देख सकते हैं 11 जून 2021 का है, यानी कि 3 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारत सरकार की तरफ से और यह आयुष मंत्रालय से संबंधित सूचना है। अब देखते हैं सूचना में है क्या। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइजेस ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 1 ऑफ द स्टेट एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय नोटिफाइज दैट ऑल द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 14 of 2020 shall come into force with effect from the 11th day of June 2021। यानी कि जो NCISM बिल एक्ट जो बना था 2020 में, उसके जो सारे प्रावधान हैं, नियम कानून हैं, वो 11 जून 2021 से प्रभावी हो जाएंगे। और इसके बाद से जो भी इसके पहले सीसीआईएम था, सीसीआईएम के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो समाप्त
हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 11 जून के बाद से। तो इस अधिसूचना में था क्या कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद द्वारा 11 जून 2021 से निम्नलिखित नियम बनाती है। तो इस आयोग में कौन कौन से पार्ट होंगे इनके, तो इसमें मेनली 4 बोर्ड का गठन किया गया है इस आयोग में। पहला है आयुर्वेद बोर्ड, दूसरा है यूनानी सिद्ध और सोवारिकपा बोर्ड, जो तीसरा है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, और जो चौथा है भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार और पंजीकरण बोर्ड। यानी कि जो पहला है वो है बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, द बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्ध एंड सोवारिकपा, जो तीसरा है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड जो फोर्थ है द बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब जितने भी बोर्ड बनाए गए हैं इसके कितने कितने मेंबर्स हो गए उसको भी हम आपको बता देते हैं। पहला बोर्ड है उसमें टोटल आपके 5 मेंबर होंगे, जिसमें पहला जो है प्रेसिडेंट है और 4 मेंबर होंगे, और ये सभी आयुर्वेद से ही होंगे। तो प्रेसिडेंट ऑलरेडी नॉमिनेटेड है डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद बुद्रू, जो कि कर्नाटका के BM कंकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय शाहपुर बेलगावी में पोस्टेड है, और बाकी 4 पोस्ट जो है मेंबर्स की अभी वैकेंट है, जो जल्दी ही भर ली जाएगी। जो दूसरा बोर्ड है द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड सोवारिकपा, तो इसमें टोटल जो है कितने मेंबर्स होते हैं, तो जो पहला है डॉक्टर के जगन्नाथन, ये इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, और इसके अलावा इसमें टोटल जो है 6 मेंबर होंगे, जिसमें से कि 1-2 मेंबर यूनानी के, 2 मेंबर सिद्धा के और 2 मेंबर सोवारिकपा के होंगे। जो मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड है इसमें प्रेसिडेंट नियुक्त हैं ऑलरेडी डॉक्टर रघुराम भट्ट यू, जो डायरेक्टर ऑफ PG स्टडीज सुश्रुत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलुरु में है, और इनके अलावा 8 मेंबर इसमें होंगे जो अभी वैकेंट है, कुछ समय में भी भर दिए जाएंगे। तो इसमें जो 1 मेंबर है आयुर्वेद के, 1 मेंबर यूनानी, 1 मेंबर सिद्धा, 1 मेंबर सोवारिकपा, और इसमें जो 2 मेंबर्स होंगे वो ऊपर के चारों में से किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, और 2 मेंबर इसके रहेंगे एक्रीडेशन एक्सपर्ट के। इसके बाद जो लास्ट है एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड, उसमें प्रेसिडेंट प्रोफेसर राकेश शर्मा है, और जो अन्य सीटें वैकेंट हैं जिसमें से कि हर एक सिस्टम से 1-1 मेंबर इसमें होंगे, और बाकी जो इसमें 2 होंगे वो किसी भी सिस्टम से हो सकते हैं, और जो 2 और अतिरिक्त हैं वो नॉन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के होंगे। तो टोटल इसमें 9 मेंबर हैं। तो वर्तमान में जो आपका आयोग बना है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, तो इसके कौन कौन से मेंबर्स होंगे इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो एक इसमें चेयरपर्सन होंगे जो ऑलरेडी पोस्टेड है, श्री वैद्य जयंत यशवंत देव पुजारी। चेयरपर्सन के अलावा इसमें और भी मेंबर्स होंगे, कुछ इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी कि पदेन सदस्य कौन कौन इसमें रहेंगे, तो जो चारों बोर्ड हमारे हैं, चारों बोर्ड के प्रेसिडेंट इसके पदेन मेंबर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड सोवारिकपा, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड और प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो ऑलरेडी ये चारों लोग इसके मेंबर होंगे। उसके बाद जो एडवाइजर आयुर्वेदा और ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ आयुर्वेदा इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एडवाइजर हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। एडवाइजर यूनानी के भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। डायरेक्टर जनरल CCRAS के जो है ऑफिस एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। डायरेक्टर जनरल CCRAUM यानी कि जो यूनानी की सेंट्रल काउंसिल है उसके। डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा CCRS के जो डायरेक्टर हैं, और द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा उसके भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी, तो जितने भी ये सिस्टम से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट हैं उनके डायरेक्टर जो है इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। उसके अलावा
द डायरेक्टर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, यानी कि NEIA जो शिलोंग में, उसके डायरेक्टर भी इसके ऑफिशियल मेंबर होंगे। फिर जो IPGTRA या अभी जो वर्तमान में ITRA हो चुका है, उसके डायरेक्टर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, और NIA जयपुर के डायरेक्टर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। इसके अलावा जो इसके पार्ट टाइम मेंबर होंगे 4, और सब क्लॉज बी के सेक्शन 4 के तहत जो है इसके 10 और पार्ट टाइम मेंबर होंगे। फिर सब क्लॉज सी के सब सेक्शन 4 और सेक्शन 4 के तहत भी इसके 6 और पार्ट टाइम मेंबर होंगे। तो ये सारे मेंबर्स होंगे इस आयोग में। तो दोस्तों ये था कंप्लीट NCISM के बारे में, यानी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के बारे में। इसमें कौन कौन से अभी सदस्य हैं, कौन कौन से पदेन सदस्य होंगे और कितने इसके पार्ट टाइम सदस्य होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ और इसमें जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।